तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के 7 एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ली मिंग संग को जो अपनी कार में बैठा हुआ होता है। तो अब आगे तो कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं काफी सारे रिपोर्टर्स को, और जिस जगह रिपोर्टर्स होते हैं ना उस जगह दो गाड़ी भी आ जाती है जिसके अंदर से जोंग और बाइक उतरते हैं। और फिर रिपोर्टर्स बाइक और जोंग के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो लोग मिनसंग को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए आ रखे, बट इस चीज पर ना दोनों लोग मना कर देते हैं। और फिर जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो फिर वहाँ से चले भी जाते हैं। और बाद में जब वो हंटर एसोसिएशन के अंदर जा रहे होते हैं ना, फिर वो लोग आपस में झगड़ भी रहे होते हैं, वो भी संग जिनवू के लिए। और तभी उधर फाइन गिल का मास्टर आता है जो कि उन्हें कहता है क्या तुम दोनों मिनसंग के लिए झगड़ रहे हो। और ये सुनकर ना दोनों लोग उस पर भड़क जाते हैं और बोलते हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन की तरफ संग जिनवू भी आता है। और जब वो इतनी सारी भीड़ देखता है ना तो उसे भी समझ नहीं आता कि ये वैसे इतनी भीड़ हो क्यों रखी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं काफी सारे कैमरास को जो कि अपने मिनसंग को ही हाईलाइट कर रहे होते हैं। और मिनसंग काफी लंबा चौड़ा भाषण सभी को दे रहा होता है। और दूसरी तरफ हम लोग संग जिनवू को देखते हैं जिसे एक बंदा एसोसिएशन का बंदा एसोसिएशन के अंदर आने से रोक रहा होता है। लेकिन तभी साइड से एक आवाज आती है, ये मेरे लिए काफी इनकन्वीनियंट होगा अगर तुम रास्ते को रोड को ऐसे ब्लॉक करोगे। और ये बात चेयरमैन गो ने कही हुई होती है और वो इस चीज को मेंशन करते हैं कि जो संग जिनवू है वो उनका गेस्ट है। और फिर क्या था, अपने जिनवू को फ्री की एंट्री मिल जाती है एसोसिएशन के अंदर। और दूसरी तरफ जो बाइक और जोंग होते हैं ना वो उन्हें ग्रीट करते हैं और ये लोग आज के रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। और फिर वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह संग जिनवू की एबिलिटी चेक होने वाले, जहाँ पर एक बंदा जिनवू से पूछता है कि आप किस तरह की एबिलिटी को यूज कर सकते हो हंटर संग। तो फिर अपना संग जिनवू उधर एक अपने शैडो सोल्जर को समन कर देता है। और फिर जो उधर एसोसिएशन में बंदा होता है वो कहता है क्या बस आप इतना ही समन कर सकते हो। और तभी साइड से मिस्टर गो बोलते हैं हंटर संग जो मेरे को चीफ वू ने रिपोर्ट सबमिट करी थी वो मैंने देखा था, और जिन्हें समझ जाता है कि अब वो उनसे कुछ छुपा नहीं सकता है। और इसके बाद वो अपने सभी शैडो सोल्जर को समन कर देता है और इनकी प्रेजेंस फील कर करना वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं। और जिन्हें वो बताता है कि वो 100 से भी ज्यादा अपने शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता है। और ये पैनल ना देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। और फिर क्या था, उसे अपने एसरैंक हंटर का लाइसेंस मिलता है और जो उसकी कैटेगरी होती है वो मैग लेवल की होती है। और इसके बाद जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी मिस्टर गो और जोंग रोक रहे होते हैं, लेकिन बंदा उन दोनों को इग्नोर करके जैसे ही सामने का दरवाजा खोलता है उसके साथ एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। लेकिन उससे पहले सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सॉन्ग को जो कि जिना को बोलती है जिना मेरी बहन एक बार ये देख। और जब वो चीज देखती है ना तो वहाँ पे संग जिनवू की खबर ही आ रखी होती है जो कि साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर बना है। और जो ये बात होती है ना वो सभी तक फैल जाती है और अभी सभी लोग जिनवू की ही फोटो खींच रहे होते हैं। एंड देन जो अपने मिनसंग की भीड़ होती है ना वो सभी जिनवू के पास पहुंची हुई होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनो को जो कि अपने फादर को कह रहा होता है कि वो जिनवू के माइंड को चेंज नहीं कर पाया। और वो उसे एक और चीज बताता है और हमें फिर थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनो को बताता है कि अगर वो दूसरों के गिल्ड में ज्वाइन हो जाता है तो उसके लिए लेवल अप करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए वो खुद के गिल्ड को बनाने की सोच रहा है जहाँ पर वो जिनो को भी इनवाइट करता है। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जिनो की बात को अपने फादर तक पहुँचाता है और फिर उसके फादर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान पेलते हैं। लेकिन अपने जिनो को वो पल याद आता है, जिनो के साथ बिताए हुए सभी पल याद आते हैं। और इसके बाद वो अपने फादर को बोलता है मेरे को माफ करना फादर, लेकिन मैं मिस्टर संग के साथ ही जाऊंगा। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनवू को जो कि किसी शॉप में आया हुआ होता है और वहाँ से थोड़ा सामान खरीदता है बिकॉज अभी उसे एक बैटल पे जो जाना है जो कि डीमन कैसल वाली बैटल ही होती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जिनवू के घर का सीन जहाँ पर जिनो उसके घर आया हुआ होता है। और तभी उधर जिन्हा भी आ जाती है जो कि जिन्हो कहती है क्या है तुम्हारा दोस्त है। और तभी जिन्हो जवाब देता है मैं जिन्हो का सीधा हाथ हूँ। और इसके बाद ना जिन्हो अपने दोस्त के पास जाता है, उसका कंधा पकड़ता है और कहता है मेरे को कुछ काम है जो कि 1 हफ्ते चलेगा कल से। और ये चीज ना जिन्हो के समझ में नहीं आती। और फिर बंदा उसका कंधा दबाता है और जिन्हो बोलता है हाँ हमारा 1 हफ्ते का कुछ इम्पोर्टेंट काम चलने वाला है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं रात का सीन जहाँ पर जिन्हो घोड़े बेच के सोया हुआ होता है, बट
जिन्वो अपनी बहन के कमरे में आता है, अपने 2 और को समन करता है, वो भी अपनी बहन की सेफ्टी के लिए। और फिर हम लोग देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ पर जिन्वो अपने सभी शैडो सोल्जर्स को समन करता है और उन सभी को पेट्रोलिंग में लगा देता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन गाड़ी का, जहाँ पर जो जिन्नो होता है वो जिन्वो को मिसंग टावर की तरफ ले जा लेता है। और अब फाइनली हम लोग डंजन के अंदर का सीन देखते हैं और अब वो समय आ चुका है जब बंदा डीमन कैसल के अंदर एंटर करता है और अब उसे डीमन कैसल को पूरा कॉन्कर करना है। और जो उसका मिशन होता है ना वो सिंपल सा होता है, उसे डीमन मोनार्क को डिफीट करना है। और अभी ना जिन्वो के सामने काफी सारे डीमंस होते हैं जो कि तबाही मचा रहे होते हैं, बट फिर बंदा अपने ऑर्ब को टस्क को देता है और इसके बाद टस्क अपनी पावर्स का यूज करके एक ही बार में काफी सारे डीमंस को वाइप आउट कर देता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक आइलैंड को, जहाँ पर कुछ हंटर्स पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, बट तभी उनके सामने एक आंट आ जाता है, जिसका मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि अब जल्दी जेजू आइलैंड रेड शुरू होने वाली है। और अभी फिर हम लोग जिन्वो को देखते हैं, जिसका लेवल काफी रैपिडली ग्रो हो रहा होता है और अभी सभी चीजें गोइंग वेल चल रही होती है। लेकिन अचानक से जिन्वो का माना रैपिडली डिक्रीज होता है और जिन्वो ने ये सोचा नहीं था कि इधर हाई रैंक डीमंस भी मौजूद होंगे। एंड देन फिर ऑब्वियस चीज होती है, बंदा उस जगह जाता है जिस जगह अब डीमंस का अगला शिकार है। और अब हम लोग देखते हैं 3-4 डीमंस को, जो कि जिन्वो के टैंक्स को बुरी तरीके से वाइप आउट कर रहे होते हैं। और ये चीना जिन्वो छुपके से देख रहा होता है और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बाहर आने के अलावा। और जितने भी डीमंस उस जगह होते हैं ना, जिन्वो उन सभी को वाइप आउट कर देता है। और इसके बाद आखिर में उसके सामने एक मतलब फीमेल डीमन होती है और बंदा ना उसे काफी भयानक नजरों से देखता है। और इसी के साथ ही अपना एपिसोड खत्म हो जाता है।